सलामती आप सब पर हो। हम मसीही घरानों में पैदा हुए। बास ने बचपन में बरकत ली और उसे बपतिस्मा का नाम दिया। बास ने तालीम ली, अपनी जिंदगी पे गौर किया, अपने गुनाहों का इकरार किया, उससे तौबा की और बपतिस्मा लिया। नए सिरे से पैदा हुए। तो मेरे अज़ीज़ों, इतना ही काफी नहीं। हम उस वक्त तक मसीही नहीं जब तक हम खुदावंद यीशु के हुक्मों पर अमल नहीं करते और खुदावंद के जिंदा कलाम के मुताबिक हम अपनी जिंदगी बसर नहीं करते। खुदावंद के जिंदा कलाम में क्या लिखा है? हम पौलुस रसूल का खत पढ़ेंगे। कुलसियों की यानी कुलसे की कलीसिया के नाम, यानी कुलसियों पहला बाब उसकी 10वीं आयत और जो भी निकाले वो पढ़े। ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदावंद के लायक हो और उसको हर तरह से पसंद आए और तुम में से हर तरह के नेक काम का फल लगे और खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ। कलाम मुकद्दस के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पे खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, क्या कभी हमने अपनी जिंदगी पे गौर किया कि क्या हमारा चाल चलन जो है घर में, कलीसिया में और कलीसिया का चर्च में ये कैसा है? जैसा कि लिखा है कि तुम्हारा चाल चलन खुदावंद के लायक हो। इस बात पे हमने गौर करना है कि क्या जो हमारा चाल चलन है बहैसियत पेशवा, बहैसियत वालिदैन, बहैसियत कलीसिया और कलीसिया का चाल चलन चर्च में कैसा है? हमें तो ये ही नहीं पता। हम इस बारे में नहीं जानते। हमें तो ये भी नहीं पता। क्या उसके लिए हम पढ़ेंगे ज़बूर 100 और उसकी दूसरी आयत और जो निकाले वो पढ़े। तीसरी आयत सब जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है। उसने हम सबको बनाया और हम सब उसी के हैं। शुक्रिया। कितना वाज़े है। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। अगर उसके हैं तो हमारा चाल चलन भी रियल मसीही होगा। हम मसीही जिंदगी गुजारेंगे। हम खुदावंद का मस्कन होंगे और खुदावंद हमारे दिल में रहेगा। तो अगर खुदावंद का मस्कन होंगे तो हमें इस बात से शर्म नहीं आएगी कि जब कहा जाता है कि कलीसिया में से कोई दुआ करे, तो मेरे अज़ीज़ों, अगर 100 लोग हैं तो 95 लोगों को शर्म आ रही होगी। मैं नहीं दुआ करनी, तू कर। दूसरी को नहीं मारनी।
तो क्या हम उसी के होंगे? नहीं। हमें इस बात पे गौर करना है। उधर प्रस्तुत हो रही होती है, रूह की मामूली होती है, तो आपस में बातें, सुना बहन सस्ता की हाली, सुना बहन फलादा की हाली। मेरे अजीजों, हमारी तवज्जो बातों में होती है, तो जब हमारी तवज्जो खुदावंद के जिंदा कलाम की तरफ नहीं होगी तो हम उसके नहीं होंगे, हम खुदावंद के नहीं होंगे। हम उसकी चरागाह की भेड़ें हैं, तो हम वो होंगे जो गल्ला से बिछड़ गई हैं, जो गल्ला से को छोड़ के भटक गई हैं। हमें इस पे गौर करना है। हमें क्या करना है? हम पढ़ेंगे ज़बूर, दूसरा ज़बूर और उसकी 11वीं और 12वीं आयत। डरते हुए खुदावंद की इबादत करो, कांपते हुए खुशी मनाओ, बेटे को चूमो, ऐसा न हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ता में हलाक हो जाओ। शुक्रिया। कितना वाज़ेह है। डरते हुए खुदावंद की इबादत करो, कांपते हुए खुशी मनाओ, बेटे को चूमो। हमने बेटे को चूमना है, यानी खुदावंद यीशु को, उसको, उसकी तरफ तवज्जो देनी है। एक लड़की ने कहा, पास्टर साहब आज के बाद मैं इस चर्च नहीं आऊंगी। उसने कहा, बेटा क्या बात है, क्यों चर्च नहीं आएगी? तो उसने कहा, यहाँ तो हर कोई चर्च में अपने अपने मोबाइल पे लगा रहता है, इसलिए मैं चर्च नहीं आऊंगी। उसने कहा, ठीक है तू ना आना, मगर इस बात पे मैं इजाजत दूंगा कि ना आना, अगर तू गिलास पानी का भरा हुआ दरवाजे से लेके डाइस तक पहुंच जाएगी और अगर पानी ना गिरा तो तू बेशक ना आना, जैसा तू कहेगी वैसा होगा। सॉरी, अगर पानी गिरा तो मैं कहूंगा कि तू ना आना। खैर, उसने सर पे पानी का गिलास रखा, बड़ी तवज्जो के साथ उसका ध्यान सिर्फ गिलास की तरफ था। डाइस तक आ गई तो पास्टर ने पूछा, बेटा ऐसा कैसे हुआ कि पानी का एक कतरा भी नहीं गिरा? उसने कहा कि मेरा ध्यान गिलास की तरफ था कि पानी ना गिरे, मैंने किसी की तरफ नहीं देखा। तो पास्टर ने कहा कि बेटा ऐसे ही जब तू चर्च में आती है तो तेरा ध्यान उनके मोबाइलों की तरफ ना हो, बल्कि तेरी तवज्जो खुदावंद की तरफ हो। और जब तेरी तवज्जो खुदावंद की तरफ होगी और जो मैसेज दिया जाएगा वो तू ध्यान से सुनेगी, तेरा ध्यान सिर्फ उधर होगा और तू उस पे अमल करेगी और बरकतों पे बरकत पाएगी। तो मेरे अजीजों, हमारा ध्यान, हमारा चाल चलन चर्च में ऐसा होना चाहिए। हमारी तवज्जो आपस की बातों में नहीं, क्योंकि अक्सर होता है कि चर्च में अगर जैसे ये बच्चा शोर कर रहा है, शरारतें कर रहा है, हमारी तवज्जो उधर जाएगी, क्या कर रहा है, बड़ी मस्तियां मार रहा है, वो ये कर रहा है, हमारी तवज्जो उधर नहीं
बल्कि किधर होनी चाहिए? खुदावंद के जिंदा कलाम की तरफ। और जब हमारी त्वचा खुदावंद के जिंदा कलाम की तरफ होगी तो फिर वो मैसेज किन के लिए होगा? मेरे लिए, सुनने वालों के लिए, तवज्जो करने वालों के लिए। और जो आपस में बातें करेंगे, बातें करेगी, उनकी तवज्जो खुदावंद के जिंदा कलाम की तरफ नहीं होगी। तो उनका चाल चलन जो होगा चर्च में, वो कैसा होगा? वो खुदावंद के लायक नहीं होगा। खुदावंद के लायक तब होगा जब हमारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद की तरफ होगी। हमारी तवज्जो सिर्फ कलाम सुनने की तरफ होगी कि जो खुदावंद का मनसूख कलाम सुना रहा है, उससे मैं क्या सीख रहा हूं, उससे मैं क्या सीख रही हूं, और जाकर मैंने अपनों को क्या शेयर किया। अगर नहीं करते तो फिर भी हमारा चाल चलन खुदावंद के लायक नहीं है। मेरे अजीजों, हमें खुदावंद के लायक अपना चाल चलन जो है वो बनाना है और खुदावंद की पहचान में बढ़ते जाना है। कैसे बढ़ेंगे? जब हम खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे, सुनेंगे, उस पे गौर करेंगे और उस पे अमल करेंगे, तब हमारा चाल चलन खुदावंद के लायक होगा और हम खुदावंद में बढ़ते जाएंगे और हमारा ये काम जो है ये खुदावंद को पसंद आएगा। खुदावंद, हम इस कोशिश में रहें कि हमारा चाल चलन खुदावंद को पसंद आए। अगर हमारा चाल चलन, हमारी बातें, हमारा खुदावंद से मोहब्बत खुदावंद के लायक नहीं, तो मेरे अजीजों, चर्च आना भी बेकार है, चर्च आना भी फजूल है। इसलिए क्योंकि कई मर्तबा कुछ पर्सन्स ने मेरे साथ ये बात भी शेयर की, पास्टर साहब असी तो चर्च इसलिए आने नाले तुहानू मिल लेता है, नाले होर बाकी जियां अपने फ्रेंड्स नू भी मिल लेता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि वो मिलने के लिए चर्च आते, खुदावंद के लिए नहीं आते। तो यहाँ किस लिए आना है? हम खुदावंद यीशु के लिए आए। और कैसे आए? हम यहाँ आते हैं, बासियां आ रही हैं, बार बार बासियां आ रही हैं, सुस्ती पड़ रही है, नींद आ रही है। मेरे अजीजों, ऐसे नहीं, बल्कि हम खुदावंद के घर में संजीदगी से आए, गाते हुए आए, खुशी से आए। जैसा कि ज़बूर 122 में लिखा है, मैं खुश होया जब मैनू आखन लगे क्या कि आओ यहोवा दे घर चलिए। क्या कभी हमने गौर किया कि क्या हम चर्च खुशी से आते हैं या बाप और माँ की डांट खाकर आते हैं? अगर ऐसे आते हैं तो आने के अब क्या फायदा? कुछ भी नहीं। हम खुश होकर आए, दिल से आए, और जब आए तो खुदावंद के घर में संजीदगी से कदम रखें और हमारी तवज्जो आपस में एक दूसरे से बातें करने वाली ना हो, बल्कि हम खुदावंद के जिंदा कलाम में इन रहें। बल्कि हम जब प्रस्तश करें तो अगर गीत या ज़बूर ना आए तो हम साज बजाएं,
कौन सा? 10 तारा। हम प्रस्तुष में 10 तारा सांस बजाए ताकि हमारी तवज्जो इधर उधर ना हो, बल्कि हम खुदावंद में मगन रहें, हम खुदावंद से लिपटे रहें। तो जो खुदावंद से लिपट जाते हैं उन्हें किसी किस्म की कोई परवाह नहीं रहती, ना कोई फिक्र रहती है, क्योंकि खुदावंद उनको बरकत देता है। खुदावंद उनकी दरखास्तों को सुनता और मंजूरी की मोहर लगाता है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं।